हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर आईआईटी जेईई। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टूडेंट्स परमुटेशंस बताया था। परमुटेशंस में कुछ जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हों तो उनके परमुटेशंस को कैसे मैं हैंडल करता हूँ, कैसे मैं निकालता हूँ, आप कैसे उनका फॉर्मूला आप निकालते हो, उसको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। जब कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हों, आइडेंटिकल हों, तो उनका परमुटेशंस कैसे निकालते हैं। आज के क्लास में मैं आपको सर्कुलर परमुटेशंस के बारे में बताता हूँ। सर्कुलर परमुटेशंस के बारे में आज का लेक्चर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सर्कुलर परमुटेशंस क्या होता है? सपोज दैट हमारे पास कुछ राउंड टेबल है। मैं राउंड टेबल लेता हूं और राउंड टेबल पे कुछ लोगों को मैं अरेंज करता हूं, उनका सीटिंग अरेंजमेंट करता हूं राउंड टेबल पे। सो देखते हैं हम लोग। एक हमारा ये राउंड टेबल हो गया, ये हमारा दूसरा राउंड टेबल, ये हमारा तीसरा राउंड टेबल और ये हमारा चौथा राउंड टेबल हो गया। ओके, अब मैंने इस राउंड टेबल पे कुछ लोगों को बैठाया। सपोज दैट चार लोगों को मैं बैठाता हूँ। ए, फिर यहाँ मैंने बी को बैठाया, फिर यहाँ मैंने सी को बैठाया, फिर मैंने यहाँ डी को बैठाया। अब मैं क्या करता हूँ, इस राउंड टेबल पे ए बी सी डी को मैंने ऐसे अरेंज किया एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बैठाया इस राउंड टेबल पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक पोजीशन में सबको शिफ्ट करता हूँ। यानी ए को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, फिर बी को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, फिर सी को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, डी को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ। तब वो जो अरेंजमेंट्स होगा वो मैं देखता हूँ। अब ए हमारा क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, बी हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, सी हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया और डी हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? ये शिफ्टिंग हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। अब फिर मैं क्या करता हूँ, ए को इस पोजीशन पे शिफ्ट करता हूँ, बी को इस पोजीशन पे, सी को इस पोजीशन पे और डी को इस पोजीशन पे। ठीक, तो ये हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट्स, यहाँ ये सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गया। ठीक, यहाँ सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। ओके, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये भी हमारा क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ कि फिर एक एक पोजीशन में सबको शिफ्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ क्या करता हूँ, राउंड टेबल पे सबको एक एक पोजीशन फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज मैं शिफ्ट करता हूँ। अब देखेंगे ए को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो हमारा ए यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब बी को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो बी यहाँ आएगा, फिर सी यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा। ओके, तो अब देख रहे हैं कि हर एक राउंड टेबल पे मैंने क्या किया कि एक एक पोजीशन मैंने सबके प्लेस को शिफ्ट किया, चेंज किया। तो ए यहाँ चला गया, फिर बी यहाँ चला गया, सी यहाँ चला गया, ये सारे अरेंजमेंट्स में। और ये सारे अरेंजमेंट्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर मैं इसको क्या करता हूँ, एक एक पोजीशन और मैं शिफ्ट करता हूँ, एक एक पोजीशन और शिफ्ट करता हूँ। अब ए को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, फिर बी को यहाँ पे, फिर सी को यहाँ पे, फिर डी को यहाँ। अब देखेंगे हमारा ए क्या होगा, यहाँ चलाया, फिर बी हमारा यहाँ चलाया, फिर सी हमारा यहाँ चलाया, फिर डी हमारा यहाँ चलाया। अब देखेंगे पहला अरेंजमेंट और ये हमारा पांचवा अरेंजमेंट, ये क्या है, एकदम सेम है वो, यानी ये क्या है, सेम आ जा रहा है। ओके, लेकिन ये जब चारों के चारों अरेंजमेंट्स को मैंने, इन चारों अरेंजमेंट्स को मैं जब देखता हूँ, इन चारों अरेंजमेंट्स को मैं देखता हूँ आपस में शिफ्ट करके एक एक पोजीशन, इन लोगों को यदि ए को मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक एक पोजीशन में शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक, यहां से मैं देखता हूं तो इन सब का अरेंजमेंट्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। फिर इसमें भी यदि मैं एक एक पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूं तो ए यहां बैठ के यदि देखूंगा तो ये भी अरेंजमेंट्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। और ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। फिर यहाँ यदि मैं शिफ्ट करके यहाँ ए को ला रहा हूँ और फिर यहाँ बैठ के यदि मैं देखता हूँ तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। फिर वहां यदि इस अरेंजमेंट्स में भी यदि ए के पास में बैठ के देखता हूँ तो ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। यानी चारों के चारों अरेंजमेंट्स आपस में क्या हो रहा है, सिमिलर है। ये चारों के चारों अरेंजमेंट्स क्या लग रहा है, सिमिलर
लग रहा है हमें। इनका अरेंजमेंट, इनका एंटी क्लॉकवाइज जो ऑर्डर है वो सारे के सारे क्या है, सेम लग रहा है, यानी ये चारों के चारों परमुटेशंस क्या है, सेम है। लेकिन यदि इन चारों लोगों को यदि मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यदि मैं इनका लीनियर अरेंजमेंट्स करूं, यानी ए बी सी डी, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली, इस सर्कुलर अरेंजमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली ए बी सी डी यदि हम देखेंगे तो ये हमारा ऐसे होगा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग देखेंगे तो एक एक पोजीशन शिफ्ट करके, यानी ए बी सी और डी, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यदि लीनियर अरेंजमेंट्स हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, फिर ए हमारा यहाँ होगा, बी यहाँ हमारा, सी होगा और डी होगा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यदि हम लोग देखेंगे तो फिर ए हमारा यहाँ होगा, बी यहाँ, सी यहाँ और डी। ये चारों के चारों सर्कुलर अरेंजमेंट्स राउंड टेबल पे ये तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंगली यदि ये चार जो अरेंजमेंट्स हमें मिल रहा है, इन चारों का अरेंजमेंट्स क्या है, आपस में सिमिलर नहीं है, ये डिफरेंट है। ये चारों, ये रो में जैसे मैंने चार लोगों को बैठाया, ये क्या है, ये डिसिमिलर है, यानी सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। ये चारों के चारों अरेंजमेंट्स डिफरेंट है। यदि वैसे ही यदि मैं यहाँ तीन लोगों को बैठाऊं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा क्या मिलेगा, ऐसे अरेंजमेंट्स मिलेगा, ए बी सी। फिर यदि तीन लोगों को मैं आपस में शिफ्ट करूं इस राउंड टेबल पे तो तीन हमारा अरेंजमेंट्स मिलेगा। तीन लोगों के कॉरस्पॉन्डिंगली राउंड टेबल पे तीन अरेंजमेंट्स मिलेंगे और तीनों के तीनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन उन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंगली यदि मैं लीनियर अरेंजमेंट्स करूं और एक एक शिफ्ट करूं तो ये हमारा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट्स मिलेगा। ओके, ए बी सी, ये तीनों अरेंजमेंट्स, और वो जो तीनों अरेंजमेंट्स मैं राउंड टेबल पे बैठाऊंगा वो तीनों राउंड टेबल पे अरेंजमेंट्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन ये क्या है, डिसिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है, ये अलग अलग है। वैसे यदि पांच लोगों को बैठाता हूं यदि राउंड टेबल पे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा लीनियर अरेंजमेंट्स कितना मिलेगा, पांच मिलेगा। उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा क्या मिलेगा, पांच लीनियर अरेंजमेंट्स मिलेंगे। कैसे, ए बी सी डी ई। फिर एक एक मैं यदि शिफ्ट करता हूं तो कुछ ऐसे होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली ए बी सी डी ई। ठीक, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई। फिर पांचवा अरेंजमेंट हमारा कुछ ऐसा होगा, ए बी सी डी ई। यानी यदि राउंड टेबल पे तीन लोगों को बैठाता हूं तो राउंड टेबल का जो अरेंजमेंट्स होगा, तीन राउंड टेबल का अरेंजमेंट्स, तीन लोगों के कॉरस्पॉन्डिंगली तीन अरेंजमेंट्स मिलेंगे राउंड टेबल में, वो सिमिलर होगा। लेकिन उन तीन लोगों के कॉरस्पॉन्डिंग तीन डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट्स मिलेंगे। चार लोगों को बैठाता हूं तो चार लीनियर अरेंजमेंट्स डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन चारों सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। पांच लोगों को बैठाता हूं तो वो पांचों के पांचों राउंड टेबल पे जो अरेंजमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, बट उनका जो लीनियर अरेंजमेंट्स होगा वो डिफरेंट होगा। वैसे ही यदि मैं एन लोगों को बैठाता हूं, एन लोगों को, एन पर्सन्स को आपस में बैठाता हूं, एन पर्सन्स को आपस में बैठाता हूं राउंड टेबल पे, तो वो सारे के सारे राउंड टेबल पे अरेंजमेंट्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, लेकिन उन एन पर्सन्स के कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा लीनियर अरेंजमेंट्स मिलेगा वो कितना होगा, एन होगा। एन सर्कुलर अरेंजमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे कितने होंगे, वो तो सारे के सारे सेम होंगे, बट एन लीनियर अरेंजमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, तो इससे हम क्या डेरिवेशन निकालते हैं, यानी एक सर्कुलर अरेंजमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे जितने लोगों को हम बैठा रहे हैं राउंड टेबल पे उतने हमारे क्या मिल रहे हैं, उतने हमारे लीनियर अरेंजमेंट्स मिल रहा है, उतने हमारे क्या मिल रहा है, लीनियर अरेंजमेंट्स मिल रहा है। जितने लोगों को मैं यदि बैठा रहा हूं
राउंड टेबल पे, तो जितने लोगों को यदि मैं राउंड टेबल पे बैठा रहा हूं तो राउंड टेबल का अरेंजमेंट तो हमारा सिमिलर है, ठीक, सिमिलर हो रहा है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे उतने हमारे लीनियर अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं, वो डिफरेंट मिल रहा है। ओके, सो इससे हमारा डेरिवेशन मिलता है कि लीनियर अरेंजमेंट्स हमारे लीनियर अरेंजमेंट्स कितने हो रहा है, n लोगों के, एक 3 लोगों के कॉरस्पॉन्डिंगली राउंड टेबल पे हमें 3 लीनियर अरेंजमेंट्स मिले, 4 लोगों के कॉरस्पॉन्डिंगली राउंड टेबल पे हमें 4 लीनियर अरेंजमेंट्स मिले, 5 लोगों के कॉरस्पॉन्डिंगली 5 मिले। वैसे ही n लोगों के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें कितने अरेंजमेंट्स मिलेंगे, n लीनियर अरेंजमेंट्स मिलेंगे। यानी लीनियर अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली वो फॉर्मूला क्या होगा, यानी लीनियर अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू n इंटू सर्कुलर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स। ओके, लेकिन लीनियर अरेंजमेंट्स हम लोग कितना निकालते थे, नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स कितना होता था, यदि n लोगों को आपस में बैठाया जाता था तो टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स कितना होता था, n फैक्टोरियल, कितना होता था हमारा, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू सर्कुलर अरेंजमेंट्स। ओके, अब सर्कुलर अरेंजमेंट्स कैसे निकलेगा, सर्कुलर अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते थे, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऐसे लिखते थे, फिर डिवाइडेड बाई n कैंसिल। अब ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस 2 n माइनस 1, यानी ये हो गया हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट्स हो, ये टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। यानी n ऑब्जेक्ट्स को यदि आपस में राउंड टेबल पे बैठाना हो तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। तो आप समझ गए होंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशंस क्या होता है। सो आज हमने सर्कुलर परमुटेशंस पढ़ा और लगभग मैंने परमुटेशंस के मैक्सिमम थियोरेटिकल पोर्शंस को कवर कर लिया मैंने। जितने फार्मूला था परमुटेशन से रिलेटेड, जितने भी फार्मूले थे उनको सब मैंने कवर कर लिया। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल करूंगा, क्वेश्चंस को हैंडल करूंगा, क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे परमुटेशन से रिलेटेड, और थियोरेटिकल पोर्शंस को भी कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग परमुटेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे जितने भी परमुटेशन से रिलेटेड मैंने थियोरेटिकल पोर्शंस जो भी बताया था उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो स्किल हम लोग सीखेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।